तो मैं डॉक्टर कमल कुमार मीणा, डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मैं बिदरखा ग्राम पंचायत रामगढ़ पचवारा तहसील और जिला दौसा जिले का रहने वाला हूँ। आज यहाँ पर पंचायत में नामांकन भर रहे हैं। खूब सारे सरपंच कैंडिडेट हैं, वो अपने अपने फार्म भर रहे हैं। कोई यहाँ पर कोई जाति के नाम पे बोलेगा, कोई धर्म के नाम पे बोलेगा, कोई बोलेगा मैं काम कराऊंगा। अपनी अपनी राय और अपने अपने मुद्दे हैं, उस आधार पे वो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर ये अपने अपने साथ में यहाँ पर इसी ग्राम पंचायत के नागरिक है डीआर मीणा जी, काफी वरिष्ठ आदमी है। उनसे एक बार अपन लोग चर्चा करते हैं, आखिर वो किस लिए वोट देंगे। अपने पर्सनल जाति धर्म या व्यवहार को देखेंगे या फिर पंचायत के विकास के लिए वोट देंगे। तो डीआर जी बोलो, क्या कहना चाहते हो। नमस्कार कमल जी, इस डिबेट में आपने मुझे जोड़ा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बताना चाहूँगा कि जो हमारे ग्राम पंचायत बिदरखा में जो काफ़ी लोग आज नामांकन करने के लिए यहाँ उमड़े हैं और पंचों के लिए सरपंचों के लिए, लेकिन हम देखते आ रहे हैं, हमारी उम्र 30 साल करीब हो गई, हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे कोई विकास के नाम पे कोई चीज़ आज तक उपलब्ध नहीं हुई। जो छोटे मोटे काम होते रहते हैं सिग्नेचर करने के और जाति प्रमाण पत्र पर साइन करने के अलावा कोई काम नहीं दिखा। और जो छोटे मोटे काम होते रहते हैं उनके अलावा कोई काम नहीं है। नरेगा भी चलती है, कभी नहीं चलती। लेकिन जब युवाओं की अब हमारी सोच है कि गांव में कुछ अच्छा विकास हो, हम चाहते हैं कि गांव में एक स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे दूर दूर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रामगढ़ है या फिर जब तोंगा जाना पड़ता है, लालसौर जाना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव में क्यों ना, अगर रामगढ़ जो पंचायत समिति है तो इसके अंदर बहुत बड़ी आबादी का गांव है बिदरखा, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे विकास हो। यहाँ पे एक अच्छा स्वास्थ्य पीएचसी तक तो खुले कम से कम। यहाँ पे एक छोटा सा कार्यालय है वो खुलता नहीं है। हमने आज तक 29 साल कंप्लीट किया है, इसके अंदर हमने कोई बिल्कुल एक यहाँ पे एएनएम वगैरह कोई नहीं देखा। और यहाँ पे एक पशु चिकित्सालय की हम मांग करते हैं कि यहाँ पे आए कोई शिक्षित उम्मीदवार और अच्छा योग्य ईमानदार और यहाँ पे विकास कार्य करवाएं। और हमें मांग करते हैं कि यहाँ पे अच्छा एक हमारी जो ये नदी है मोरेल, तो इस पर हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक डैम बन जाए ताकि गांव के किसानों को यहाँ पे लाभ मिले उनसे, और यहाँ पे पानी का जल स्तर भी अच्छा रहे। और गांव का जो विकास है, यहाँ पे ढाणी में कोई रोड की सुविधा भी नहीं है और जल की यहाँ फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है। और नदी में जो पानी है बहुत अच्छा पानी है अभी तक तो, लेकिन ढाणियों में पानी पीने के लिए नहीं है। दूर दूर से 2-2 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पे पानी को तरस रहे हैं, लेने आते हैं, तो यह बहुत ही असुविधा है। और स्कूल की शिक्षा के स्तर की बात करें तो यहाँ पे स्कूल की शिक्षा कोई बेहतर नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल है तो उसमें अभी साइंस का मतलब सब्जेक्ट भी आया है 12th में, तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे एसएमसी के सदस्य हैं या फिर मान लो मैनेजमेंट समिति के सदस्य हैं, तो वो भी तारीफ के मतलब काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो स्टाफ भी कोई ऐसे मतलब जागरूक नहीं है कि उनको जागरूक किया जाए और शिक्षा के प्रति लोगों को भी वो करना चाहिए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे सुयोग्य और कर्मठ ईमानदार आदमी आएँ और अच्छा चुने, युवा ताकत आगे मतलब काम करें कि अपन किस फील्ड में काम करना है और क्या करना है, गाँव में क्या विकास कराना है, तो सभी को लेकर के हम मांग करते हैं अच्छे तरीके से। तो जैसा कि दोस्तों आपको काफ़ी सीनियर आदमी है, काफ़ी अनुभवी आदमी है डीआर मीणा, उनको पूरे ग्राम पंचायत के बारे में सब कुछ पता है। उन्होंने अपनी जो मांगे हैं, जो मूलभूत मांगे जो यहाँ पर अभी काम नहीं हुआ उसके बारे में उनको बताया। मैं भी अपने एक प्रोफेशनल आदमी होने के नाते अपनी पंचायत का, उसी पंचायत का नागरिक होने के कारण मैं भी अपनी भूमिका निभाता हूँ और अपनी मांगे जायज रूप से रखता हूँ। इन्होंने बताया कि यहाँ पर इस पूरी तहसील की सबसे बड़ी पंचायत और सबसे ज़्यादा आबादी वाली पंचायत होने के बाद भी यहाँ पर कोई पीएचसी नहीं है। यहाँ पर सब सेंटर है, वो एक तरफ एकदम से खंडर बना हुआ है ना। यहाँ पर कोई पशु चिकित्सालय, यहाँ पर हर फैमिली मिनिमम जब बहुत ज़्यादा बीमारी होने के कारण, क्योंकि पिछड़ा हुआ इलाका है इसलिए काफ़ी बीमारी के कारण हर फैमिली लगभग 50,000 रुपये खर्च करती है स्वास्थ्य पे। तो हमारी मांग यही है कि यहाँ पर एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बने। दूसरी चीज, यहाँ पर एक मैक्सिमम एरिया है, इसमें 2 प्रॉब्लम है पानी की। पहली तो कि यहाँ पर पानी या तो है नहीं, मैक्सिमम किसान है यहाँ पर, तो किसानों के लिए या तो पानी नहीं है, भूमिगत पानी खत्म हो चुका, या फिर जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, कठोर पानी है और फ्लोराइड युक्त पानी है, तो उनके लिए ना तो पानी पीने के लिए। तो इसमें 2 चीजें हो सकती है। एक तो बहुत आसान उपाय यदि सरपंच या कोई जिम्मेदार नागरिक करना चाहिए तो कि पहला तो यहाँ पर मोरेल नदी है, गांव के बीच में से गुजर रही है, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक बांध बनवा सकते हैं जिससे अंडर वाटर है जो है भूमिगत जल, वो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और यहाँ पर किसानों का अच्छे से काम हो सकता है आसानी से बिना कहीं बाहर से पानी मंगाए। और दूसरी चीज, पीने के लिए यहाँ पर बिसलपुर की जो पाइपलाइन हो पास के गाँव में आ रही है, तो उसको यहाँ तक
क्यों नहीं लाया गया, सरपंचों ने इतने दिनों तक क्या किया है। उसके बाद चलते हैं अगला मुद्दा है कि जो बीपीएल लिस्ट वगैरह होती है, तो बीपीएल लिस्ट होती है उसके तहत आप सब लोगों को बिना किसी भेदभाव के, या ये मैटर नहीं करता आपको किसी ने वोट दिया नहीं दिया, जो जायज आदमी है, जो गरीब आदमी है, जिनकी मूलभूत आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान, उनकी आप मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करो और बिना किसी भेदभाव को सबको उसका लाभ दो, ना कि आप भ्रष्टाचार फैलाओ। तीसरी चीज, आपने कोरोना के अंदर जो कोरोना जैसी महामारियां लगातार भविष्य में भी आती रहेगी और अभी बहुत ही भयंकर महामारी चल रही है, तो इसके अंदर आपका क्या योगदान था। आपको यहाँ के जो अभी तक मैंने देखा नहीं पूरी पंचायत में यहाँ पर कभी भी सैनिटाइजेशन वगैरह नहीं हुआ, तो आपकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट से पैसा आता, आप तो खुद के तो लगा नहीं रहे हो, तो आप यहाँ के लोगों को जो मूलभूत आवश्यकता है लाइक द मास्क उपलब्ध करवाओ लोगों को। उसके अलावा आप सैनिटाइज करो हर 5-6 महीने में। यहाँ पर जो डेंगू मलेरिया टाइफाइड जैसी बहुत सारी बीमारियां, तो आपको सैनिटाइजेशन कराना जरूरी है यहाँ पर। और उसके अलावा अब और मांग पे अपन लोग चलते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि पौधारोपण है, आजकल पूरे देश की जरूरत है। यहाँ पर भारत का जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण कितना टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो यहाँ पर लोगों की जिम्मेदारी है, यहाँ पर जो सरपंच वगैरह होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्लांटेशन पौधारोपण करे, मिनिमम सार्वजनिक स्थानों पर तो करे, ताकि छायादार युक्त पेड़ अपने को मिल सके। इसके लिए यहाँ हम चाहते हैं कि जो सरपंच बने वो यहाँ के जो सार्वजनिक स्थान है लाइक द स्कूल, पंचायत भवन और जैसे और भी जैसे बैठने के सार्वजनिक स्थान हो, उन पर कुछ छायादार पेड़ों की वो छायादार पेड़ लगाए। इसके अलावा पूरी पंचायत के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह नहीं है, तो कभी भी कोई भी चोरी वगैरह यहाँ पर लगातार होती रहती है, ऐसा तो कोई उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। इसके अलावा और मुद्दे चलते हैं यहाँ पर, तो आवारा पशुओं के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा आवारा पशु हो, तो वो सब किसानों के खेतों को खा जाते हैं, तो और या फिर उनके ना कोई इलाज हो पाता। दो चीजें होनी चाहिए उनके लिए, एक तो आवारा पशुओं के लिए रहने का और खाने की व्यवस्था, गौशाला निर्माण, और दूसरी चीज उनके लिए पशुधन चिकित्सालय का यहीं पर निर्माण होना चाहिए, ताकि कुछ भी हो तो यहाँ पर के लोगों के और आवारा पशुओं को दोनों को यहाँ पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी मूलभूत आवश्यकता होती है कि वो घर जाए तो मिनिमम कीचड़ वगैरह से नहीं गुजरे। यहाँ पर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा पानी बरसात के दिनों में भरा होता है, कम से कम उनको आप एक अच्छा सड़क तो घर पर जाने के लिए उपलब्ध करा सकते हो, तो ये आपको काम करना चाहिए। यहाँ पर ज्यादातर हम देखते हैं पूरी पंचायत के अंदर कच्चे रास्ते हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो ये हमारी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं इनको यहाँ के सरपंच के द्वारा पूरी करनी है। और मैं फिर से यहाँ पर पूरी पंचायत और आसपास के इलाके चाहे राजस्थान में कहीं भी हो, सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप वोट सिर्फ उसी को दो जो आपकी पंचायत के लिए काम कर सके, जो और काम कर सके और काम करता आया है, पिछले समय में भी काम करता है, पढ़ाकू हो, उसके पास नॉलेज हो, देश विदेश में वो बाहर के राजनीति वगैरह से कंपटीशन कर सके और आपकी पंचायत को विश्व स्तर देश स्तर पर पहचान दिलाए, बोले तो आदर्श ग्राम पंचायत बना के दिखाए। आप उसी कैंडिडेट को आप वोट दो, बोले तो डिजर्विंग कैंडिडेट को वोट दो। इसी के साथ मैं यहाँ पर अलविदा लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल यही मांग है, बिल्कुल हम यही चाहते हैं गांव में अच्छा विकास हो। और मुख्य गांव एक बात और कि अपने जो मुख्य गांव है बिदरखा से जोड़ने वाले जो बैपुर जा रहा है रोड, काली पाटिया को जोड़ रहा है इस डाणियों को, तो इस गांव में हमने देखा है कि ये रोड भी बिल्कुल अछूता है, ये इसका विकास कभी नहीं हुआ है, डामरीकरण बिल्कुल नहीं हुआ, रोड बिछाते हैं और वापस बारिश के दिनों में कट के वही माहौल गड्ढे वापस। तो जय हिंद दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे को चुने और सच्चे को चुने ताकि गाँव में विकास हो सके। जय हिंद, जय भारत।